हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल जर्नी विद केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। क्या होते हैं इनके फार्मूलास और इनके फार्मूला से कैसे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं और इन तीनों में ही क्या क्या अंतर हमें देखने को मिलता है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यह जो टॉपिक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई भी कंपाउंड, ठीक है। तो फर्दर हम इसे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो किस प्रकार के कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं और किस प्रकार के कंपाउंड जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है। तो बेसिकली वे सारे के सारे कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसे हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और ऐसे सारे कंपाउंड जिसमें एक या एक से अधिक डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं उसे हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसी के अंतर्गत हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्केन्स आता है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्कीन्स और एल्काइंस आता है। इसका मतलब ये है कि एल्कीन्स और एल्काइंस में या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, किंतु एल्केन्स परिवार के सारे सदस्य या सारे कंपाउंड्स में हमें सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। मैं आशा करता हूँ कि एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट आपको आता होगा एथ, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक 10 तक आपको आता होगा। एक कार्बन को हम लोग मेथ कहते हैं, दो कार्बन को एथ कहते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एल्केन्स। अब धीरे धीरे हम लोग यहाँ एन जो है इस फार्मूला में नंबर को रखते जाएंगे और देखते हैं कि क्या कुछ इनके परिवार से हमें कंपाउंड प्राप्त होता है और उसका नामकरण किस तरह से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जब हम लोग एल्केन्स की बात करते हैं तो इसमें सफिक्स के रूप में एन लगता है और एल्कीन्स में सफिक्स के रूप में इन लगता है, जबकि एल्काइन में सफिक्स के रूप में आइन लगता है, ठीक है। तो अब रखते हैं हम लोग नंबर ऑफ कार्बन्स को रखते जाते हैं फार्मूला में, ठीक है। तो देखते हैं कि कार्बन एन की जगह 1 रखेंगे, हाइड्रोजन 2 और एन की जगह फिर से 1 रखेंगे और +2। तो ये होगा 2 एकम 2 + 2 4, मतलब CH4। एक कार्बन और एक कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, मेथ। और हम लोग इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं। यदि इसकी स्ट्रक्चर में इसकी कार्बन की संयोजकता सिंगल बॉन्ड से संतुष्ट हो जाती है तो निश्चित रूप से हम इसका नामकरण कर सकते हैं एन लगाकर। तो देखते हैं एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 और ये 4, मतलब कार्बन की भी संयोजकता पूरी होगी और हाइड्रोजन को भी संयोजकता पूरी होगी। मतलब हम लोग इसको एक अच्छा कंपाउंड या फिर वैलिड कंपाउंड मान सकते हैं। अब हमें जब इन सारी के बीच में सिंगल बॉन्ड है और एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम लोग मेथ कहते हैं, और यदि इनमें सिंगल्स बॉन्ड्स हैं आपस में तो इसके लिए हम लोग एन लगा देते हैं। मतलब एल्केन परिवार के सबसे पहला सदस्य का नाम मेथिन होता है। क्या हम लोग 2 कार्बन से भी इसके परिवार के अन्य सदस्य को ढूंढ सकते हैं? क्या उनका स्ट्रक्चर बना सकते हैं? तो हाँ गाइस, रउआ लोगन देखा। तो गाइस हम लोग जो है एन की जगह 2 रख के देखते हैं, +2। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पर जो है C2H2, अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो C2H4 + 2 मतलब C2H6 इसका फार्मूला निकल कर आता है। अब इस फार्मूले से हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सबसे पहले हमारे पास 2 कार्बन है भाई, तो 2 कार्बन लिख लेते हैं भाई। उसके बाद 6 हाइड्रोजन है भाई, तो हम लोग कार्बन की संयोजकता पूरी करते जाते हैं। तो एक तो इधर हो गए हैं, ये 2, ये 3 और ये 4, इसका तो हो गया भाई। अब उसके बाद 1 2 3 4 इसका भी हो गया भाई। मतलब ये भी एक वैलिड
सकारात्मक कंपाउंड हमको मिल गया। अब देखते हैं इसका नाम क्या रखी गई। भाई 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम लोग एथ कहते हैं और सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन। तो आपको समझ में आया, होप आपको समझ में आया। अब देखते हैं हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंपाउंड एल्कीन्स। इसका जनरल फार्मूला होता है, उस पर हम लोग रख के देखते हैं। 1 2 और ये 1, इसका आ गया CH2। तो क्या जिस प्रकार से एक कार्बन से एल्केन परिवार का मीथेन बनता था, उसी प्रकार से एल्कीन्स परिवार का इसको हम लोग मीथेन कह देंगे। क्या हम लोग मीथेन कह देंगे? तो मीथेन गाइस इसको बिल्कुल भी हम लोग नहीं कहेंगे। अब भाई पूछोगे क्यों? जब इसके एक कार्बन से इसका प्रथम सदस्य बन सकता है, तो इसके एक कार्बन से इसका प्रथम सदस्य काहे ना बन सके? अभी हम तुमको बता बानी। देखो अभी इसका वैलिड स्ट्रक्चर तो बनाओ पहले। अब देखो हमने कहा कि एल्कीन्स में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब मैं इसको कैसे बनाऊं? ये हमारे पास एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, तो ऐसे बना दूं मैं, ऐसे बना दूं क्या? कार्बन का 4 हो गया और हाइड्रोजन का ये क्या हो गया? फिर ऐसे कभी नहीं होता भाई। हाइड्रोजन का केवल और केवल एक ही बॉन्ड बना सकता है, और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कहाँ से डबल बॉन्ड आया? थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, बेसिक केमिस्ट्री तो पढ़े हो। मतलब ये है कि भाई एल्कीन परिवार का कोई भी सदस्य अगर बनाना चाहो तो एक कार्बन से बनना मुश्किल है, ठीक है। अब देखते हैं फिर 2 रख के देखते हैं। सर क्या 2 रखने पर कुछ हमें प्राप्त होता है क्या? तो ठीक है 2 रख के भी देख लेते हैं अपन लोग। तो इसका हम लोग 2 रखते हैं तो C2H4 हमें ये कुछ मिलता है। अब पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो सर, नहीं तो बाद में बोलोगे फिर से स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है तो नामकरण करने से क्या है मतलब। तो 1 कार्बन और ये 2 कार्बन, ठीक है भाई। और आपने बोला कि एल्कीन से है तो डबल बॉन्ड लगाना है, तो डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने। अब उसके बाद है 4 हाइड्रोजन है हमारे पास, ये आपको दिख रहा होगा 4 हाइड्रोजन। तो इसमें 1 2 और ये 3 और ये 4, बच गया 2, 1 2 3 4। मतलब ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब स्ट्रक्चर तो सही बना हुआ है। अब इसका नाम क्या करें? सीधी सी बात है भाई, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम लोग एथ कहते हैं, और इसमें जो है सफिक्स जो लगता है वो इन लगता है, मतलब इसका नाम हो जाएगा एथीन। प्रोनाउंसिएशन को ध्यान देना, एथीन। समझ में आया? उसी प्रकार से आगे क्या बन जाएगा? प्रोपीन। उसी प्रकार से आगे क्या बन जाएगा? ब्यूटीन। अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोग पेंटीन और हेक्सिन का ऐसे बनाएंगे। अब हम लोग एल्काइंस को देखते हैं। अब सिंपल सी बात है, जब एक कार्बन से एल्कीन परिवार का सदस्य ना बन सके है तो क्या एल्काइन परिवार का कोई सदस्य बनेगा? भाई नहीं बनेगा। अब कैसे नहीं बनेगा? एक बार फार्मूला में रख के देख लो, आपको थोड़ा फील हो जाएगा आपको। तो 1, अब ये और ये समझ में आया? हमने इन की जगह 1 1 रख दिया, तो CH और इसका हो जाएगा 0। क्या है ये मेथाइन बोल दो सर इसको, मेथाइन। अबे मेथाइन कहाँ से बोलेंगे? इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, हमने पढ़ा कि ट्रिपल बॉन्ड है। अब मैं ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से लगाऊं भाई? इसमें ऐसे लगा दूं ट्रिपल बॉन्ड है? ये क्या है? मेथाइन। तो इसमें भी एक कार्बन से कुछ ना बनने वाला, सीधी सी बात। ऐसा कभी बनता नहीं है। कार्बन क्या 3, इसका अगर वैलेंसी भी देखोगे अंदर जाकर तुम्हें समझ में आएगा, तो 2 और इसका 4 होता है। इसको 2 के 4 की ज़रूरत होती है 8 पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए 4 की ज़रूरत होती है, ठीक है ना भाई? तो इस बात को तुम समझ रहे हो ना? तो इस तरह से एक कार्बन से मेथाइन नहीं बन सकता, या एक कार्बन से इसका कोई भी कंपाउंड नहीं बनेगा। अब देखते हैं एन की जगह 2 रख करके। तो एन की जगह हम लोग 2 रखते हैं, तो देखते हैं कि 2 2 -2, तो C 4 हो जाएगा। 4 में 2 गया तो 2 ही बचेगा, मतलब C2H2। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो कार्बन और फिर से एक कार्बन। अब हो रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड तो करना पड़ेगा क्योंकि आपने एल्काइन बोना है, तो ठीक है। उसके बाद आपने बोला कि 2 हाइड्रोजन है, तो हमने 2 हाइड्रोजन लगा दिया। अब क्या संतुष्ट है?
1 2 3 4, 1 2 3 4। हाँ भाई, ये तो बन गया भाई, अपने को तो मिल गया भाई। अब इसका नाम क्या रखें? सिंपल सी बात है भाई, 2 कार्बन है, एथ लगा देते हैं, और चूँकि ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर तो आइन लगा देते हैं, तो ये हो गया एथाइन। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर प्रोपाइन, इसी प्रकार से आप लोग देखोगे ब्यूटाइन, और इसी प्रकार से देखोगे आप लोग आगे। तो होप गाइस आप लोगों को पूरा क्लियर होगा। इसके अलावा एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग टर्म हमें परेशान करता है, उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के बीच रखना चाह रहा हूँ, जिसका नाम है, हम लोग पढ़ते हैं एल्कील। ध्यान रखना प्रोनाउंसिएशन में, एल्कील। एल्कील और एल्कीन में अंतर है मेरे दोस्त। अब एल्कीन क्या चीज़ है? तो सबसे पहले इसका जर्नल फार्मूला होता है CnH2n-1 या फिर +1, सॉरी +1। अब +1 है। अब इस फार्मूला से तुमको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। बस मैं डायरेक्टली अगर तुमको बोल दूं, तो जब आप किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हो तो बनने वाला जो कंपाउंड है वही एल्कील कहलाता है। एल्कील कहलाता है। मतलब भाई CH4 मेथेन होता है ना, तो CH3 मेथिल हो जाएगा। मेथिल क्या हो जाएगा? CH3 मेथिल। C2H5, C2H6 क्या होता है? C2H6 क्या होता है? एथेन। तो ये हो जाएगा एथिल हो जाएगा। तो समझ में आया? इसी प्रकार से आपका जो है C3H7 प्रोपिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है स्ट्रक्चर भी फाइंड कर सकते हो, और इस तरह से सारी चीज़ों को आप समझ सकते हो। सो बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपका आंसर करूँगा। धन्यवाद।